मुलांमध्ये चांगल्या वाईट स्पर्शाची जाणीव करून देणारा गुड टच बॅड टच उपक्रम व्यापक होण्यासाठी त्याचा शालेय अभ्यासक्रमामध्ये समावेश व्हायला हवा. लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी अशा उपक्रमांना शासकीय स्तरावरून पाठबळ मिळायला हवं, अशी अपेक्षा प्रसिद्ध अभिनेत्री तनिषा मुखर्जी हिने मांडलंय. ग्रॅव्हिटस फाउंडेशनच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या गुड टच बॅड टच या उपक्रमाविषयी तनिषा मुखर्जी हिने पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधला. ने वो स्टेप्स बहुत क्लियरली मार्क आउट किए हैं कि ये उनका विषय है और ये उनका शी इज टेकन इट ऑन एज अ बिग कॉज. मैं यही कह सकती हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है और ये पता होना, बच्चों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है. वी हैव टू रीच द चिल्ड्रन, वी हैव टू एजुकेट द चिल्ड्रन. उनको समझना चाहिए. एंड इट्स ट्रू कि हमारे बच्चे, देयर इज एन इनोसेंस, एक इनोसेंस होता है. And how do you explain to an innocent something like this? क्योंकि उनके साथ हो रहा है, 5 साल के बच्चों के साथ, 3 साल के बच्चों के साथ. उनमें एक इनोसेंस है. हम वो इनोसेंस को तोड़ रहे हैं ये सब बता के, या हम वो इनोसेंस को रख के कैसे उनको समझाए कि दिस इज समथिंग जो लोग आपको कर सकते हैं और आपको ये जानकारी होनी चाहिए. और अगर आपको ये जानकारी है और अगर आपको ये फीलिंग आती है तो इमीडिएटली आपको कुछ करना चाहिए, उसके बारे में किसी को बोलना चाहिए, किसी से वो टैबू निकालना चाहिए कि बच्चों को चुप रहना चाहिए. वो हमें जो वो कहानी बता रही थी कि उसके बुआ ने उसे कहा कि तुम चुप बैठो. आई मीन मेरे अंदर इतना गुस्सा आ गया कि लाइक व्हाट द हेल, किसी भी बच्चे को चुप नहीं रहना चाहिए. अगर एक बच्चे को सही या गलत, अगर उसे लगे कि किसी ने मुझे हाथ लगाया और मुझे अच्छा नहीं लगा वो हाथ लगाना, तो उस बच्चे को बोलना चाहिए. अगर आपकी माँ हो या आपका बाप हो या कोई भी हो, तो उस बच्चे का हक होता है. हर इंसान का हक होता है, सिर्फ बच्चे का नहीं. हर इंसान का हक होता है कि अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लगा कि किसी ने उनके बदन पे, उनके शरीर को हाथ लगाया है, उस तरह जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो या उनको अच्छा नहीं लगे, आपके दोस्त भी हो तो आप बोल सकते हो मुझे हाथ मत लगाओ. क्यों हाथ लगा रहे हो? क्योंकि ये बदन आपका बदन है, ये आपका हक है. इट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो मैं कहूंगी कि 4 लाख बच्चे बहुत ही कम है. आई थिंक उषा बहन भी अग्री करेगी कि बहुत बहुत बड़ा काम है, बहुत सारा काम है उनके लिए. एंड आई जस्ट होप दैट वो आगे जाके पूरे देश में डेफिनेटली ये चर्चा सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी अ गवर्नमेंट प्लान प्रोग्राम होना चाहिए इन एवरी स्कूल. दैट एक ट्रेनिंग देनी चाहिए फ्रॉम अ सर्टेन एज. इफ नॉट इन अ स्कूल, एवरी फैमिली, एवरी पेरेंट शुड हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद देयर चाइल्ड. एंड एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि वी से द चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर, लेकिन we don't treat them like they are our future. We treat them like they are inconsequential. हमें लगता है कि बच्चों को सिखाना है. नहीं, बच्चे हमें सिखाएंगे, बच्चे हमें दिखाएंगे. क्योंकि ये बच्चों में जो इनोसेंस है, जो सोच है, वो वहां से हमें सीखना चाहिए. So if we start treating children like they are the future and we start giving them उनको वो रिस्पेक्ट, उनको वो क्रेडिट देना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो भी एक जैसे उनके अंदर वो आत्मसम्मान, वो रिस्पेक्ट अपने लिए वापस आ जाएगा. एंड आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. दैट्स रियली द कॉल ऑफ द टाइम. उषा बहन, मैं ऑल्सो कहना चाहती हूँ कि एक बच्चे का पहली सीख जो होती है वो माँ के गोद में होती है. एंड ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक माँ, जब भी एक माँ में खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, तो माँ ऑटोमेटिकली उसके बच्चे में डाल देगी. एक माँ ही उसको समझा सकती है. एक माँ ही उसको सबसे पहले, जब भी वो बच्चा सबसे छोटा हो, तब सबसे पहले जो हाथ लगाती है, जो प्यार देती है, सब कुछ माँ करती है.
सबसे पहले आई एम सॉरी, मैं ये बिलीव करती हूँ, आई मीन हाँ बाप भी करते हैं, मगर ज्यादातर हमारे इंडिया में माँ करती है, यू नो, एंड दैट्स जस्ट अ फैक्ट। तो ये जो पहली सीख होती है, जब भी एक माँ में वो रिस्पेक्ट है खुद के लिए, तभी वो अपने बच्चे में वो रिस्पेक्ट आ सकती है। और वो वर्ड से नहीं आती है, वो प्यार से आता है, वो जैसे माँ बर्ताव करती है, जैसे बाप माँ की तरफ बर्ताव करता है, वहां से आता है। क्योंकि बच्चा बोलने से नहीं सीखता है और सुनने से नहीं सीखता है, बच्चा देखने से सीखता है। बच्चा जो आप करोगे वो करेगा। जब बच्चा देखेगा कि माँ अपने आप को संभाल रही है, वो अपने आप को, अपने खुद को रिस्पेक्ट देती है, जब भी उसके पिताजी उसके माँ को रिस्पेक्ट देते हैं, तभी बच्चा समझेगा कि ये मेरा रिस्पेक्ट है। वेदर इट्स अ बॉय गर्ल और अ गर्ल चाइल्ड, इट डजंट मैटर, लड़का हो या लड़की हो, रिस्पेक्ट माँ से आती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, जब भी हम हमारे विमेन ऑफ इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब भी हम हमारे विमेन ऑफ इंडिया को वो आत्मसम्मान और वो रिस्पेक्ट एंड वो एजुकेशन उनको देंगे, तभी वो अपने बच्चों को दे सकते हैं वो रिस्पेक्ट और इंफॉर्मेशन। और तभी वो अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि यस, अगर कोई भी आपको हाथ लगाएगा तो आप डेफिनेटली, आपका हक बनता है कि आप उनको बोल सकते हो कि मुझे मत करो। वेदर इट्स अंकल, बाप, आंटी, कोई भी, इट डजंट मैटर। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में ये ट्रेडिशन है कि नहीं रहने दो, अंकल ने किया, नहीं रहने दो, आंटी ने किया, नहीं उसका मतलब नहीं था तुम्हें ऐसे किस करने के लिए, इट्स जस्ट हो जाता है। एंड दैट्स व्हेन उधर से शुरू होता है, उधर से शुरू होता है। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि द बॉडी एंड द माइंड इज कनेक्टेड। हमारा जो बॉडी है वो हमारे माइंड से कनेक्ट है, और वो हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स होती है ना, जब भी हम उसको दबाते हैं, जैसे अगर हमको कुछ अच्छा नहीं लगा और मम्मी बोलती है नहीं रहने दो, आंटी ने किया, चलेगा, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, मम्मा नो, डोंट बी स्टूपिड, यू आर बीइंग स्टूपिड। उसके बाद क्या होता है, मुझे लगता है कि अगर अच्छा अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, लड़के ने मुझे किस किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो आवाज मेरे अंदर है कि डोंट बी स्टूपिड, यू आर बीइंग स्टूपिड, एंड वहां से गलती शुरू होती है। सो डोंट, आपके बच्चों की बातें सुनो, समझो। लाइक उषा बहन सेड, बच्चों को वो ओपननेस दो कि वो आपसे बात कर सके, रिएक्ट मत करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देयर हैज टू बी। और ये जो हमारे ट्रेडिशंस है कि इसने किया उसने किया, नहीं, बोलो अपने भाई को या अपने बहन को या अपने अंकल को और आंटी को, सॉरी मेरे बच्चे को अच्छा नहीं लगा, प्लीज फिर से मत कीजिए। बहुत ईजी है बोलना, तो बोल दीजिए, क्योंकि आप उनकी माँ हो। और आप, जब तक बच्चा सर्टेन एज तक नहीं पहुंचता है, आप उनके रक्षक हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मदर प्रोटेक्ट द चाइल्ड, दैट्स व्हाट आई। और उनको बोला कि मुझे आपका गुड टच बैड टच के लिए ऐसे इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने बोला ओ माय गॉड, मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट है और मुझे इसके ऊपर काम करना है। एंड उन्होंने इमीडिएटली हाँ बोला, एंड उन्होंने इतनी अच्छी तरह से बात करके कि नहीं मुझे भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए, मैं भी इस पे काम करूंगी, और जब भी आपको चाहिए तभी आप उनको बताइए। मैं फुल दिल से इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि नॉट ओनली बट मैं, ये बच्चों का भविष्य है, ये वो बार बार बोल रहे हैं, वैसे उन्होंने बोला और एकदम दिल से बोला और इमीडिएटली हाँ बोला और वो आ गए। तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।